हम इंडियन बड़े बड़े रॉकेट बना लेते हैं, बड़े बड़े सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर देते हैं, पर अपना घर का कूड़ा रोड पे फेंकने में हमें कोई शर्म नहीं आती। क्या यही है हमारा सिविक सेंस, या ये कह सकते हैं कि यही है हमारी फ्रीडम? सिविक सेंस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमें सोसाइटी और हर पब्लिक प्लेस में बिहेवियर सिखाता है, पर लगता ऐसा है कि आज के टाइम में सिविक सेंस सिर्फ मोरल साइंस की किताबों में रह गया है, जिसको सिर्फ रट्टा मार के याद करके पास होना ही हमारी सी जिम्मेदारी रह गई है। इसके अलावा हम सिविक सेंस को कभी याद नहीं रख। आपने कुछ टाइम पहले ये रेलवेज की फोटोज जरूर देखी होगी जो इंस्टाग्राम वगैरह पे खूब वायरल हुई थी, जहां पे कुछ लोग ऐसी ट्रेन में घुसने के लिए जबरदस्ती उसके शीशे तोड़ रहे थे, जो ट्रेन पहले से ही ओवर क्राउडेड थी। ये एक जीता जागता उदाहरण है हमारे सिविक सेंस का, जो हमें दिखलाता है कि हम जगह ना होने के बावजूद भी अपने सिविक सेंस को भूल के अपने देश की प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है रेलवे, उसको नुकसान पहुंचाने में हम जरा सा भी नहीं हिचकिचाते। पर अगर किसी को समझाओ तो सामने वाला बोलता है कि तेरे बाप का क्या जाता है। भाई बिल्कुल मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, पर मेरे देश का जरूर जाता है, जहाँ पे आप भी रहते हो और मैं भी रहता हूँ। हर कोई बंदे को अगर किसी को बोलो ना कि भाई ऐसा मत करो, तो वो क्या एक चीज़ और बोलते हैं कि सिर्फ मेरे अकेले करने से क्या होता है। हमें लगता है कि हमारे सिर्फ अकेले करने से ही क्या होगा, मैं तो सिर्फ अकेला बंदा हूँ, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा समाज या सोसाइटी पे। पर एक बड़े बुजुर्गों की एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम सब अपनी जिम्मेवारी पूरी बखूबी से निभाएं तो शायद हम अपने देश को ज़्यादा साफ रख पाएंगे। अब बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे महानगरों में ट्रैफिक की समस्या बहुत आम होती जा रही है, जहां ट्रैफिक रूल को लोग फॉलो ही नहीं करते। सिर्फ उनको जहां उनको लगता है कि यहाँ पे अब कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा, तो कोई रेड लाइट तोड़ देता है, फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चलाने लग जाता है, कोई फुटपाथ के ऊपर ही पार्किंग करके चले जाता है, कोई रोड के किनारे पे पार्किंग कर देता है। यानी कि कोई रूल्स, ट्रैफिक के रूल को सही से फॉलो ही नहीं करता। अगर सामने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं तो ही हेलमेट लगाते हैं, उन्हें अपनी सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। और हमारे यहाँ पे रेड लाइट का ना कॉन्सेप्ट कुछ अलग लगता है मेरे को। यहाँ पे ऐसा लगता है जब रेड लाइट होती है तब लोग बाग गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे मर जाएंगे, और जब ग्रीन लाइट होती है तब गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे मर गए हों। और ऐसा नहीं है कि हम इंडियन के रूल्स फॉलो नहीं कर सकते या हमारे को अंदर आदत नहीं है। अभी एक इंडियन जब कहीं बाहर देश जाता है तो वो अगले दिन से ही उसके अंदर एकदम 100% चेंज आ जाता है। वो सारे रूल फॉलो करता है, वो ना रोड पे थूकता है, ना वो खुले में पेशाब जाता है, ना वो वहां पे कूड़ा फेंकता है, क्योंकि उसको पता है वहां पे बहुत मोटे मोटे फाइन लगते हैं। तो वहां पे वो ये सारे रूल बड़े आराम से फॉलो करता है, बड़ी तमीज के साथ चलता है। पर जैसे हिंदुस्तान में वापस आता है तो वो कहता है जी घंटा फर्क पड़ेगा मेरा अकेले करने से। वो कूड़ा भी फेंकेगा, वो गुटखा खा के थूक भी देगा, वो जहां मर्जी देखेगा वहीं पे शौच करने लग जाएगा। यानी कि उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही वो बंदा बाहर जाता है तो उसके अंदर 100% चेंज आ जाता है। और चलो बाहर तो छोड़ो, अगर आप दिल्ली जैसे महानगर में रहते हो और दिल्ली मेट्रो के अंदर आप सफर करते हो, तो आपने डीटीसी और दिल्ली मेट्रो दोनों में सफर करा होगा। आप डीटीसी में जाओगे तो वहां पे आपको कोई ना कोई गुटखा खा के थूकता हुआ जरूर मिल जाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं खिड़की से बाहर थूक रहा हूँ, वो किसी बाइक वाले के ऊपर गिर सकता है, वो किसी राह चलते हुए इंसान के ऊपर गिर सकता है, पर वो ये रूल मेट्रो के अंदर नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी नहीं करते, मेरे को पता है कि वहां पे भी कुछ ना कुछ महानुभाव होते हैं जो वहां पे भी गंदगी फैलाई जाते हैं, पर वहां पे बहुत से बंदे नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर हमें पकड़ लिया तो हमारे पर मोटे मोटे फाइन लगेंगे। जब भी वहां पे गंदगी नहीं फैलाते इस कदर, जैसे कि और आम जैसे मेट्रो वगैरह, सॉरी डीटीसी बस वगैरह पे मूंगफली खा के छिलके वहां फेंक देना, गुटके खा के उसके पाउच फेंक देना, चिप्स खा के उसके पैकेट फेंक देना, पानी पी के खाली बोतलें फेंक देना, ये सब हरकतें वो इतनी मेट्रो के अंदर नहीं करते जितनी वो रेलवे के अंदर भी कर लेते हैं, या डीटीसी बसों में कर लेते हैं, या सरकारी बसों में कर लेते हैं। पर ये सारे काम वो वहां पे नहीं करते। तो दोस्तों सिर्फ यही सोचने से कि सिर्फ मेरे ही करने से क्या होगा, इसे सोचना बंद करा जाए और सिर्फ ये सोचा जाए कि सिर्फ हम सबके मिलके करने से ही हमारा देश साफ होगा और हमारे देश की वैल्यू और आगे बढ़ेगी। तो हमें इस सिविक सेंस का भी जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिविक सेंस अगर हम नहीं सीखेंगे तो ये देश की प्रगति के लिए भी रोड़ा बनेगा। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।